गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस ग्रेविटेशन। ओके बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्या ग्रेविटेशन के बारे में। मींस आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है बेटा, वो क्या होता है ना। तो हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था कि अगर आपने मींस आपके कोई टू मासेस मींस हम लोग बेटा मींस फाइनली ये है आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा, कि यूनिवर्स में जितने सारे भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे मींस पेयरिंग करके एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं ना। और जो बेटा ये जो अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स है ना, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो यही बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस टाइप का, कि अगर आपका कोई बेटा मास यहाँ m1 है और यहाँ बेटा कोई मास आपका m2 है। क्लियर? और इनके सेंटर्स की जो डिस्टेंस है बेटा, अगर वो d गिवन है आपको, तो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ मींस ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर बेटा? क्या 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 डिस्कस किया था बेटा हमने, कि जो आपका फोर्स है बेटा, इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है ना आपका इन दोनों के बीच में। ये भी एक फोर्स मींस इस Fg फोर्स से ये जो m2 मास है किसको m2 m1 मास को अट्रैक्ट करने में लगा है, और m1 भी कितना इसी फोर्स से m2 मास को अट्रैक्ट करने में लगा है। क्लियर? तो बेटा आपका जो फोर्स होता है इस टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 into m2। क्लियर? और बेटा सेकंड मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, वो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? बेटा मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड करके दिखा दिया था आपको कि Fg प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्लियर? जब बेटा मैंने इसको हटाया था आपका ग्रेविटेशनल मींस कांस्टेंट को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपका F की वैल्यू आ गई थी बेटा कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। आपका बेटा G क्या था यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा आपकी? G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड जी की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? 6.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बेटा यही था ना आपका मींस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा आपका क्या था? m1 m2 आपके पास टू मासेस है। मींस वो आपसे कहना चाह रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन यूनिवर्स बेटा, यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। यही रीजन है कि आपका जो मून अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है, वो किसकी वजह से बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और अर्थ या फिर जितने सारे प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड मोशन करने में लगे हुए हैं, तो किसकी वजह से बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है? और हम लोग भी अर्थ पे खड़े हुए हैं, या फिर जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके अगर अर्थ पे वो खड़े हुए हैं मींस रखे हैं, तो किसकी वजह से बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्लियर? क्यों? अट्रैक्ट जो आपकी अर्थ है वो सारे सारे फोर्सेस को क्या कर रही है? अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। ठीक है? तो हम भी अगर अर्थ पे चिपके हुए मींस सतह पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है? रीजन क्या है इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो बेटा इसको हमने डिस्कस कर लिया था कल, और आज बेटा हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, फिर देखेंगे आपका स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन। चलिए एग्जांपल बेटा देख लेते हैं हम लोग। आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में एग्जांपल है आपका, इसी का एनसीईआरटी एग्जांपल है बेटा। देखिए आप थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। आपको गिवन है बेटा द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ बेटा आपका एग्जांपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका कर लेते हैं ना। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना बेटा आपके पास गिवन है आपको? 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 केजी। क्लियर बेटा? आपको मींस अर्थ का मास गिवन है। सेकंड बेटा दैट ऑफ द मून इज, मून का भी बेटा मास गिवन है आपके पास। मास ऑफ मून कितना है बेटा आपके पास? 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22 केजी। बेटा मास मींस मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून आपको बोथ आर मींस दोनों के दोनों आपको गिवन है। आप लेट कर लीजिए, आपका ये क्या है? अर्थ है, और बेटा ये क्या है आपका? मून है। क्लियर? तो बेटा इसके सेंटर से इसके मिडिल की कुछ डिस्टेंस आपको गिवन है, इसका मास m1 है बेटा, मींस m अर्थ एंड m मून। ओके, तो आपको पता है बेटा दोनों ऑब्जेक्ट्स है ना, ये किसी न किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो क्या होगा? इनके मिडिल में कोई ना कोई आपका मींस ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है ना बेटा। उसका नेचर कैसा? अट्रैक्टिव। मींस ये ऑब्जेक्ट मींस अर्थ है जो आपकी मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। ओके, और मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है। क्लियर? तो चलिए बेटा आपको मासेस गिवन है, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस आपके पास कितनी है? तो डिस्टेंस बेटा आपको गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बेटा कितनी है आपके पास? 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 km, इतनी आपके पास बेटा डिस्टेंस है। ओके, तो बेटा क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ओके, मींस आपको ये फाइंड आउट करना कि अर्थ मून पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके, मींस अगर मून सर्कुलर मोशन कर रही है बेटा इसके अकॉर्डिंग,
तो इतना तो क्लियर है कि अगर इसके मींस इस पाथ पे बाउंड है सर्कुलर मोशन करने के लिए, तो कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है किसकी तरफ, अर्थ के सेंटर की ओर। क्यों? अगर मून आपका सर्कुलर मोशन करेगा, जस्ट मैं थ्योरी समझा रहा हूं बेटा, कि आपका मून अगर ऐसे सर्कुलर मोशन करने में लगा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे कर रहा है, इसी फोर्स की वजह से क्या है, सर्कुलर मोशन करने में लगा हुआ है। क्लियर? तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो आपका अर्थ है वो मून पर कितना फोर्स एक्सर्टेड करेगा, मींस कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ ऑन द मून। क्लियर? तो चलिए बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला था वही ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, क्या है बेटा, सॉल्व करने में इसको स्टार्ट किया, यहां राइट कर दिया फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, मींस फोर्स जो अर्थ के द्वारा मून पर अप्लाई किया जा रहा है ऑन द मून। कितना होगा बेटा आपका, Fg इक्वल टू m अर्थ इनटू m मून अपॉन d स्क्वायर। क्लियर बेटा? आपको वैल्यू कितनी दी मैंने, Fg इक्वल टू, और यहाँ पर क्या कैपिटल जी को हम भूल ही गए, कैपिटल जी क्या है आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी एवरीवेयर कांस्टेंट रहती है। क्लियर? तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू बेटा क्या है, me की 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 और मल्टीप्लाई मास ऑफ मून, कितना गिवन है बेटा आपको, मास ऑफ मून 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22 kg अपॉन d स्क्वायर। d की वैल्यू क्या है बेटा आपको, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ मून एंड अर्थ। ओके, मून एंड अर्थ के सेंटर्स की जो मिडिल की डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, आपको गिवन है 3.84। आपने यहाँ पुट कर दिया 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर वो 5 km। क्लियर? इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आ जाएगा Fg की वैल्यू, Fg इक्वल टू बेटा आपका कितना आ जाएगा, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। ओके बेटा, और फोर्स का यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है बेटा आपकी न्यूटन। ओके, तो फोर्स की यूनिट क्या आ गई हमारे यहाँ से, न्यूटन। तो क्वेश्चन बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, मींस ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा आपका, क्या होता है, Fg इक्वल टू m1 m2 मींस कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, ये आपका सिंपल सा बेटा फॉर्मूला है, इसको आप अप्लाई करेंगे और जो भी आपसे फोर्स पूछा हुआ है बेटा आपका वही निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो इसको हमने सॉल्व किया बेटा, आपका यही आंसर मींस फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि अर्थ मून पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके, कितना, 2.01 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 न्यूटन। ओके, तो चलिए बेटा इसको आप राइट कर लेंगे। अब देखते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल का बेटा मतलब क्या होता है, फ्री फॉल मींस क्या होता है, आपने कोई स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट को लिया और उसको क्या लीप कर दिया, मींस छोड़ दिया, तो क्या होगा बेटा, वो फ्री फॉल कर जाएगा ना। फ्री फॉल का आप मतलब समझिए, ये मार्कर मैं अपने हैंड में लिए हूं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, अभी 0 है ना, तो मैंने इसको क्या किया, जैसे मैं इसको लीप करूंगा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, मींस स्टार्टिंग इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी ना, एट इनिशियल पोजीशन। जब मैंने इसको लीप किया तो क्या किसी ना किसी मींस कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर रहा, अगर ये वेलोसिटी गेन कर रहा तो बेटा आपको मींस इतना तो क्लियर है कि अगर मींस जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा मोशन करता है तो उसके लिए कोई ना कोई आपका अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स मींस रिस्पांसिबल होता है। क्लियर? विदाउट एनी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एनी बॉडी कैन नॉट मूव, नेवर। ओके, आपकी कोई भी बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कभी मूव नहीं कर सकती। ओके, मींस उसके स्टेट में चेंज कभी नहीं हो सकता। अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखिए मैंने यहाँ 0 से इसको छोड़ा तो क्या कुछ ना कुछ मींस जब नीचे आएगी तो उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ओके, जस्ट इसको आप ऐसे समझिए, फ्री फॉल। ओके, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के। क्लियर बेटा? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब आप देखिए आपका कोई ऑब्जेक्ट बेटा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u इनिशियल है बेटा, कितना है, 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, इसको आपने जैसे लीप किया आपका तो यहाँ पे आते आते इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? कोई ना कोई वेलोसिटी यहाँ पे इसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मींस कहां है, यहाँ पे एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन है तो बेटा आपका क्या होगा, फोर्स भी अप्लाई होगा, नहीं होगा। तो आपको पता है कि आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ है बेटा, वहां से आपका फोर्स का फार्मूला निकल के आता है F=ma। क्लियर? तो बेटा जो आपका फोर्स, इस पे फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है बेटा, यहाँ अर्थ है जो इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो चलिए बेटा इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। मैंने आपको इसको कंसीडर कर लिया अर्थ। ओके, बेटा आपकी अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ओके, ये बेटा आपकी अर्थ है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और मास ये क्या है बेटा, मास ऑफ अर्थ। आपका कोई ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट आपको छोटा सा, यहाँ से मैं इसको फ्री फॉल कराने जा रहा हूँ, क्या अर्थ की सरफेस है,
तो बेटा मैंने इसको फ्री फॉल मींस कराया, तो क्या होगा आपका, इसकी भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी बेटा। मैंने इसको लेट कर लिया स्मॉल आर, रेडियस ऑफ स्मॉल ब्लॉक, रुक जाइए, एक छोटा सा बेटा मैंने ब्लॉक ले लिया है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, ओके, और इसका मास क्या है बेटा, स्मॉल एम है, क्लियर। तो आपको पता है कि जब ये नीचे मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, तो क्या होगा आपका, इसका mg तो डाउनवर्ड वर्क करेगा ना, mg, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है बेटा, जब भी आप वर्टिकली मोशन करते हैं तो आपका एक्सीलरेशन g ही होता है, क्लियर। मींस आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए तो बेटा आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा आपका g, ओके। तो आपका बेटा कितना हो जाएगा, mg आपका नीचे वर्क कर रहा है, मींस आपका अगर मैं फोर्स की बात करूं तो आपका कितना ब्लॉक है, स्मॉल m एंड कैपिटल M, और r क्या बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल r रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो बेटा मैंने फोर्स यहां फाइंड आउट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बेटा आपका, कैपिटल G कैपिटल M मींस मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन r प्लस r मींस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, ओके। कितना हो जाएगा, r प्लस r का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यही तो है ना टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट, सेंटर्स की डिस्टेंस, ओके। तो देखिए बेटा, अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मैं निकाल के लिया है, लेकिन आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, F इक्वल टू m into a, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, m into एक्सीलरेशन क्या है इसका, एक्सीलरेशन क्या है g, स्मॉल g, क्लियर। तो m into g इक्वल टू क्या, मींस ये आपका फोर्स क्या हो गया, ये हो गया बेटा m into g, और फोर्स क्या है आपका, यही इसकी, इस फोर्स की वजह से कौन सा एक्सीलरेशन, मींस आपका वैल्यू क्या है फोर्स की, F इक्वल टू ma होता है, क्लियर। यहाँ ये नहीं होगा, वर्टिकल मोशन में g वर्क करता है, तो F इक्वल टू mg हो गया, ओके। आपका फोर्स क्या है, gm कैपिटल M into m अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, यही तो होगी ना, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, क्लियर। तो बेटा मैंने कितना राइट कर दिया, कैपिटल gm m अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर, क्लियर। बेटा आपका स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका यहाँ क्या, चूंकि हम राइट कर देंगे, चूंकि स्मॉल r इज लेस देन r, सो r को बेटा मैं नेग्लिजिबल कर दूंगा, ठीक है। ओके, r को बेटा मैं यहां से हटा दूंगा, नेग्लिजिबल कर दूंगा, तो आपका स्मॉल g की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कैपिटल G m अपॉन r का होल स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, ओके। बेटा स्मॉल g को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, एंड कैपिटल G क्या है बेटा आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। तो ये बेटा आपको रिलेशन यहां पे लाना था, कैसे वो आया, फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं बेटा। सिंपल सी कहानी है, मींस अगर ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करवा रहे हैं हम इसको, ये ऑब्जेक्ट आपका मींस अर्थ की तरफ आ रहा है, क्या है, अर्थ सरफेस है बेटा, अर्थ सरफेस है बेटा। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा मींस यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वो फोर्स क्या है बेटा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आपके दो मासेस हैं, मींस अर्थ का मास हो गया, अर्थ की रेडियस होगी, छोटा आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो जिसको फ्री फॉल करवा रहा हूं, ओके, और उसका मास भी हो गया स्मॉल m। तो बेटा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m into a, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन, क्लियर। तो बेटा फोर्स की मैंने क्या, फोर्स की वैल्यू क्या आई है, और बेटा किसके इक्वल होना चाहिए, m into g। तो इसको इन दोनों को बेटा मैंने इक्वल कर दिया, यहां से रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, ओके। तो ये बेटा आपका क्या होगा, रिलेशन हो गया, इसको बेटा आप याद कर लेंगे, वेयर बेटा मैं राइट करवा दे रहा हूं आपको यहाँ पे, इसको मैं आपको ले जा रहा हूं, डायग्राम को बेटा ड्रॉ कर लेंगे, ओके। और आपको डेरिवेशन भी राइट करना है कि क्या हो रहा है, टू स्टेप्स का डेरिवेशन है, ओके, क्लियर बेटा। चलिए यहाँ राइट कर लेते हैं हम लोग साइड में, यहाँ राइट कर लेंगे बेटा। कैपिटल आर क्या है बेटा आपका, रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। बेटा आपका कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ओके बेटा। और बात करूं मैं किसकी, कैपिटल जी बेटा आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर बेटा। और बात करूं स्मॉल जी की, बेटा आपका क्या है, ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ओके। अब बेटा बात करूं मैं स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी का अगर मुझे बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कैपिटल जी की वैल्यू होती है, मींस आपको गिवन होती है, आपको पहले से ही पता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.7 × 10⁻⁻11, ओके। बात करूं बेटा मास ऑफ द अर्थ, आपको अगर मास ऑफ द अर्थ पता चल जाए और रेडियस ऑफ द अर्थ पता चल जाए बेटा, तो आप अर्थ की सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। चलिए बेटा इसको भी कर लेते हैं हम लोग, इसको रख के दे रहा हूं बेटा मैं, ओके। आप नोट कर लेंगे, क्लियर हो गया होगा आपको कहां से निकल के आ गया, कोई हवा में बात नहीं की हम लोगों ने। और फ्री फॉल को मतलब बेटा सिंपल सी बात है, फ्री फॉल मींस क्या होता है, आपका स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, जीरो होती है ना। फ्री फॉल में आपकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है जीरो होती है, और फाइनली भी कुछ ना कुछ
कोई ना कोई वेलोसिटी को गेन कर लेता है ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। चलिए बेटा बात करूं मैं वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। क्लियर बेटा, आपको पता है रिलेशन क्या होता है आपका, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे आपका कैपिटल, अगर मैं स्मॉल जी की बात करूं तो आपका स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, चलिए आप देख लेते हैं हम लोग। आपको बेटा मास बेटा अर्थ का जो इसकी वैल्यू क्या होती है 6.7 into 10 to the power -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ। बेटा क्या होता है आपका मास ऑफ द अर्थ होता है बेटा 6 into 10 to the power 24 kg। ओके, तो बेटा रेडियस की बात करूं मैं अर्थ की, तो रेडियस क्या होती है अर्थ की 6.4 into 10 to the power, इसमें गिवन है बेटा आपको 10 to the power 6, और इसका क्या करना पड़ेगा मुझे होल स्क्वायर ना। क्लियर, तो देखिए आपका जी की वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू होती है बेटा 6.7 into 10 to the power -11, और बेटा मास ऑफ द अर्थ की बात करूं तो कितना होता है आपका 6 into 10 to the power 24, और बेटा रेडियस की बात करूं तो कितनी होती है 6.4 into 10 to the power 6। ओके, और आर का स्क्वायर तो मैं इसके स्क्वायर कर दिया बेटा। ओके, जैसे आप इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। बट अगर बात करी जाए इस वैल्यू की स्मॉल जी की, तो बेटा स्मॉल जी आपका कांस्टेंट नहीं होता है, इसकी वैल्यू मींस आपकी वेरी करती रहती है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। आप जब अर्थ की सबसे इसकी बेटा वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी कहां पे होती है, अर्थ के सेंटर पर। ओके, इस पॉइंट को भी हम लोग बेटा राइट कर लेते हैं, और जैसे हम लोग ऊपर हाइट में बढ़ेंगे तो क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ओके, मींस हम अर्थ के सेंटर से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, जी की वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होती है। क्लियर बेटा, इसको आप मींस माइंड में सेट कर लीजिए, अच्छा कांसेप्ट है, मींस अच्छा थ्योरी का एक पॉइंट है आपका कि जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है बेटा, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर। ओके, जस्ट इसको आप समझिए आपकी क्या बेटा, ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये है, तो इस पॉइंट पर बेटा आपका जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड जैसे बेटा आप डाउन अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, जी आपका डिक्रीज होने लगेगा। ओके, जैसे आप जहां भी जाएंगे, आप इस डायरेक्शन में आएंगे ना बेटा तब भी आपका जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तब भी आपका जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप इस डायरेक्शन में आएंगे तब भी आपका जी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। बट अगर बात की जाए अर्थ की सरफेस की, तो अर्थ के सरफेस के लिए मैंने इसका कैलकुलेशन किया, कितना आ गया बेटा, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा कहां पर G equal to 9.8 meter per second on the surface of the अर्थ। क्लियर बेटा, इसको भी आप राइट कर लेंगे। ये जी की वैल्यू कहां पे है बेटा, G equal to 9.8 मीटर पर सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मैंने अर्थ के लिए कैलकुलेशन किया है क्या बेटा, मैंने रेडियस कितनी ली यहाँ पे 6 पॉइंट, मींस मैंने यहाँ तक की जो रेडियस थी उसको मैंने कंसीडर कर लिया। तो ये बात मैं कहां की कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ जो सरफेस है अर्थ का, इसकी मैंने बात कर ली कि अर्थ के सरफेस पे जो आपका स्मॉल जी होगा बेटा कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बेटा, स्क्वायर होगा क्यों, एक्सीलरेशन है ना ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्लियर, तो चलिए बेटा वैल्यू हमने जी भी फाइंड आउट कर ली। अब बेटा इसमें बचा हुआ है आपका क्या, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के इतना काफी है ना। मींस आज बेटा हमने क्या क्या डिस्कस किया, आपका रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एंड आपका जो स्मॉल जी की वैल्यू बेटा वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। फ्री फॉल के बारे में मैंने डिस्कशन करा दिया बेटा, फ्री फॉल आपका होता क्या है, तो छोटी सी कहानी है फ्री फॉल की। क्या होता है बेटा आपका, मींस किसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 से फॉल करा दूं, मींस उसको छोड़ दूं, यहां से लीव कर दूं, तो क्या होगा बेटा, वो फ्री फॉल कहलाता है आपका। ठीक है, जो इस टाइप का जो फिनोमेना है, आपकी घटना हो रही है, क्या बेटा फ्री फॉल है। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू क्लास।